अगर हिंदी की मात्रा आप सही से पहचान कर लेते हैं, प्रयोग करना सीख जाते हैं, तो आपको हिंदी पढ़ने लिखना का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। यानी आप 80% जो है ना हिंदी आप सीख जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अ का तो कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का जो साउंड होता है हिंदी के जितने भी अक्षर है, हिंदी व्यंजन अक्षर, उन सभी में लगा हुआ रहता है। कैसे? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, मान लीजिए यहाँ पे क उच्चारण हम लोग करते हैं, इससे पहले भी आप बहुत क्लास में देखे होंगे। तो इसका 2 उच्चारण होता है, ये तो आधा क, और इसमें अ का साउंड जब मिलता है तब ये पूरा बनता है क। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे कि आ की मात्रा, तो कि जिस भी अक्षर पे अगर ये डंडा लग जाता है उस अक्षर के साथ आपको आ का आवाज निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पे म में आ की मात्रा लग गया है तो क्या आवाज निकलेगा? मां निकलेगा, मां, म आ नहीं। जैसे यहां पे देखिए म, और इसके साथ जो है ना आ का साउंड निकलेगा, आवाज। इसको म आ नहीं पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं? शॉर्टकट में इसको लिखते हैं हम सिंबल लगा करके इस तरह से, मां। तो क्या होता है? मां। और तो में फिर यहां पे क्या लग गया? आ की मात्रा लग गया है, तो क्या होगा? ता पढ़ेंगे। यानी यहां पे भी मां है और यहां पे भी ता है, तो क्या इसको पढ़ेंगे? माता। क्या पढ़ेंगे? इसको माता पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो देखिए यहां पे, जैसे यहां पे देखिए क, और यहां पे क्या है? एक डंडा लगा हुआ है, आकार डंडा, इस तरह से डंडा। तो जहां पे डंडा लगा दिख गया आपको, समझना वो आ का मात्रा है, यानी आ का आवाज निकालना है। क्या है? जैसे काम। अब देखिए हम लोग देखते हैं, एक एक मात्रा को हम लोग ध्यान से सीखेंगे। देखिए मेरा मकसद यही है कि आपको अच्छे तरीके से समझा कर जाए। आ की मात्रा, यहां पे क्या है? एक डंडा है। अब जैसे मान लीजिए खाना हो गया, तो खाना में भी देखिए दोनों, यहां पे क्या आ गया? मात्रा आ गया। अगर पढ़ना हो या लिखना हो तो देखिए यहां की एक चीज हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे एक शब्द है और यहां पे भी क्या है? एक शब्द है। अब यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इसको क्या पढ़ें, इसको क्या पढ़ें। देखिए इसमें कोई मात्रा नहीं है, सिंपल है, क और म है, तो बस इसको एक साथ पढ़ देंगे, कम। अब वही यहां पे देखिए सेम यही है, लेकिन इसमें क्या है? एक फर्क हो गया है। इसमें क्या आ गया है? आ की मात्रा आ गया है, ये डंडा लग गया है। तो क में सेम आ की मात्रा जब लग गया है तो क्या इसका उच्चारण होगा? का। और फिर इसको पढ़ेंगे म, तो क्या होगा? काम। पहला मेरा कंप्लीट हो चुका है, आ की मात्रा। 2 मात्रा है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में लाता है, ये और ये। इस पे ध्यान दीजिएगा, विशेष करके इन दोनों पे, छोटी ई और बड़ी ई। तो देखिए यहां पे छोटी ई जो है ना, इसका मात्रा देख लीजिएगा, और यहां पे बड़ी ई है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बोलते हैं लोग कि सर ये दोनों मात्रा में कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे इसका हम प्रयोग करें। ठीक है ना? तो देखिए यहां पे सेम ये दोनों एक जैसा है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है। इसमें फर्क ये है, देखिए यहां पे क्या है कि ये जो है ना, क्या है? छोटी ई, एक डंडा रहेगा और इसका सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा। ठीक है ना? तो क्या होगा? ये छोटी ई की मात्रा, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, जल्दी उच्चारण हो जाता है, ई ई। ठीक है? अब बड़ी ई में देखिए सेम डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा इस तरह से। इसके उच्चारण में थोड़ा लंबा होता है, ई। ठीक है? जैसे लिखा है कि ख में देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं, अगर इसमें रहेगा, अगर इसमें रहेगा, अगर ये इस तरह से रहता है तो ख पे देखिए ये डंडा लगा है ना इसमें, इसकी सिरा बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ है। ठीक है? और अक्षर की आगे लगा है बाएं साइड में, तो क्या है? ये छोटी ई की मात्रा, इसका उच्चारण होगा खी। ठीक है? जैसे यहां पे देख लेते हैं हम लोग, आइए यहां पे देखते हैं। जैसे यहां पे देखिए, जैसे म पे अगर छोटी ई की मात्रा लगाना है तो इस तरह से लगेगा और इसका उच्चारण होगा मी। म में छोटी ई का उच्चारण होगा, जल्दी उच्चारण हो जाएगा। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि जैसे 100 पे लगाना है छोटी की मात्रा, तो यहां पे लगाएंगे इस तरह से और इस तरह से। ठीक है? तो क्या हो गया? ये हो गया
सी हो गया, ठीक है। किताब, क्या बोला था, किताब। खिलाड़ी, ख पे अगर इसमें रहेगा तो छोटी उच्चारण होगा खी। देखिए लॉ, देखिए इसका तो हम लोग पढ़ लिए, ला है, ला। और यहाँ पे ड पढ़ते हैं, क्या है, ड। तो इसका ड उच्चारण होता है या ड़ उच्चारण होता है, तो यहाँ पे ड़ी उच्चारण होगा। तो ड़ में देखिए क्या है, बड़ी ई की मात्रा। अगर इसमें है तो बड़ी ई की मात्रा, इसमें है तो छोटी ई की मात्रा। इसको क्या पढ़ेंगे, खी ला ड़ी, खिलाड़ी हो गया। अब यहां पे देखते हैं क में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, की। तो में आ की मात्रा, ता ब। अब इसको एक साथ पढ़ देंगे आप, किताब। पहले अक्षरों को तोड़ करके, अगर आपको नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप इसको तोड़ करके एक एक शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद जोड़कर पढ़ देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि इसको कैसे पढ़ेंगे। क में छोटी ई की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे, की। यहाँ पे छोटा उच्चारण होगा, सा। स्व में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे न है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, किसान। किसान पढ़ेंगे, किसान। अब देखिए यहाँ पे द में छोटी की मात्रा दी, फिर यहाँ पे देखिए आधा ल है, आधा ल, ल। जहां पे आधा अक्षर होता है जल्दी उच्चारण होता है, आधा ल। फिर यहाँ पे ल में बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, दिल्ली पढ़ेंगे। दिल्ली मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे इसको, दिल्ली पढ़ेंगे, ठीक है। द में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे न है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, दिन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा वाला तो लिखना हो, जैसे पनीर, पनीर। तो देखिए पनीर आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको ध्यान से शब्द देखेंगे कि लिखना आपको क्या है। चाहे आपको कोई बोल रहा है या कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको लिखेंगे। देखिए पनीर, तो प आया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, प लिख देंगे। फिर यहाँ पे नी, यानी देखिए लंबा उच्चारण हो रहा है, नी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे न पे बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे। फिर यहाँ पे र, तो ये बन गया शब्द पनीर। क्या बन गया, पनीर बन गया, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, ये हम कितनों भी आपको बता देंगे, ये तो हम बता रहे हैं आपको कि थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। इसको सीखने के बाद अगर आप सोचेंगे कि पूरा का पूरा हमको 100% हिंदी पढ़ना आ जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसको सीखने के बाद आपको बुक रीडिंग करना होगा। क्या करना होगा, बुक रीडिंग करना होगा। जो हम आपको रीडिंग भी क्लास करवाएंगे, आप वहां पे रीड करेंगे। रीड करते समय एक एक शब्द को ध्यान से देखेंगे कि किस शब्द पे कौन सा मात्रा लगा है, ठीक है। तितली कैसे लिखेंगे, तितली, तो देखिए त में छोटी ई की मात्रा, फिर त ल में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, तितली, ठीक है। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, क्या है, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है ना। तो यहां तक अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं हम लोग का दो कंफ्यूजन वाला और भी है कि छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द में भी क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, छोटी ऊ और बड़ी ऊ। तो इसका मात्रा हम लोग देख लेते हैं कि छोटी ऊ की मात्रा इस तरह का होता है और बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह का होता है। जैसे आपने ये मात्रा सीखा है, छोटी ई और बड़ी ई, जिस तरह से इसके उच्चारण में कम समय लगता है, सेम इसका भी क्या होगा, उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा, यानी दीर्घ है, इसका लंबा उच्चारण होगा, तो इसका भी क्या होगा, लंबा उच्चारण होगा। ये छोटी ऊ है, इसमा रहेगा, ध्यान रखिएगा, और ये इसमा रहेगा। तो चलिए, तो देखिए यहां पे हो गया। और राजू, देखिए यहां पे ये दोनों मात्रा कवर कर गया इसमें। देखिए यहां पे जैसे है सुंदर, देखिए यहां पे स पे छोटी ऊ की मात्रा है, तो यहां पे देखिए सु पढ़ेंगे और इसके ऊपर बिंदी है, तो सुन, सु के बाद आधा न का उच्चारण होगा, सुन, द र, क्या होगा, सुंदर। अब यहां पे देखिए र में आ की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, रा, और ज में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे जू, राजू, इसको सुंदर राजू। चलिए, और जैसे यहां पे लिखे थे लोग, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, क में छोटी ऊ की मात्रा है तो कु होगा, और यहां पे क्या है, म में आ की मात्रा है और यहां पे र है, तो क्या होगा, कुमार। ये एक शब्द है, ठीक है, क्या है, भा
लौ में बड़ी ऊ की मात्रा है तो भालू। देखिए छोटी ऊ की मात्रा रहेगा तो इसमय रहेगा, और बड़ी ऊ की मात्रा रहेगा तो इसमय रहेगा। ठीक है, इसको पहचान कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो है ना, ये री की मात्रा है, इसके बाद री की मात्रा है। छोटी, अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी यू की मात्रा। छोटी की मात्रा हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। बड़ी यू की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ पे री की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा, ये अन की मात्रा, और ये अ की मात्रा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे री की मात्रा कैसे होगा। देखिए री आप पढ़े होंगे बचपन में। ठीक है, तो री से क्या होता है, ऋषि, ऋषि मुनि होता है ना, री से ऋषि। ठीक है, तो इसका मात्रा देखिए कैसे होगा। जैसे यहां पे इसका मात्रा होगा री। ठीक है ना, तो जब ये री किसी अक्षर पे लगता है तो उसका उच्चारण कैसे हो, म है तो म में री की मात्रा का प्रयोग करना है तो नीचे लगता है, मृ। इसको पढ़ते हैं म में री के साथ उच्चारण करते हैं, म में री, मृ। क्या पढ़ेंगे इसको, मृ पढ़ेंगे, मृ। जैसे यहां पे मान लीजिए ज पे री की मात्रा यहां पे नीचे लग गया तो क्या पढ़ेंगे इसको, जिरी पढ़ेंगे, जिरी। अब देखिए यहां पे जैसे यहां पे लगा है क में री की मात्रा क्या है, क्री, आधा मूर्धन श, इसको पेटकट्टा स बोलते हैं, आधा है तो जल्दी उच्चारण होगा श। और यहां पे अणा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, कृष्ण, कृष्ण। अब गलती ये करते हैं लिखने में कि यहां पे इस तरह से लिख देते हैं क्री, क्री, ये समझ जाते हैं कृष्ण, कृष्ण। शुरुआती में गलती कर देते हैं। हम भी जब पढ़ाई शुरू कर रहे थे बचपन में तो हम भी री की मात्रा में कंफ्यूज हो जाते थे, ये इस तरह से लिख देते थे कृष्ण। लेकिन जब ये आएगा क्री तो आपको क में री की मात्रा इस तरह से लिखना है, आधा पेटकट्टा स जिसको प वाला स बोलते हैं, और अणा है कृष्ण। जैसे यहाँ पे देखिए क में री की मात्रा क्री प या, कृपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्री और श में री की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, टी पढ़ेंगे कृषि। अब देखिए म में री की मात्रा मृ, आधा त यू, मृत्यु। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो आप कंप्लीट सीख गए होंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखना हो क्रीम, तो आप क्रीम कैसे लिखेंगे, क्रीम इस तरह से लिखाता है। ठीक है ना। अब अगर यहां पे क्रीम आप इस तरह से लिख देते हैं तो क्या होगा, ये गलत होगा, ये आपका सही होगा क्रीम। ठीक है, क्रीम, ये भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो हृदय, तो आप हृदय कैसे लिखेंगे हिंदी में। अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो आप फटाक दे लिख दीजिए। ठीक है, हृदय, तो देखिए यहां पे हृदय, ह में री की मात्रा यहां पे लगता है, हृ द, और यहां पे य, तो क्या हो गया, ये हो गया हृदय। क्या हो गया, हृदय। क्या हुआ मेरे दोस्त, हृदय। क्या हुआ, हृदय। अब आता है ए की मात्रा और ऐ की मात्रा। ठीक है, तो ए और ऐ हम लोग थोड़ा जल्दी क्लास करेंगे कि जल्दी क्लास खत्म हो जाए। ए और ऐ की मात्रा, तो देखते हैं इसका मात्रा जो है ना इस तरह का होता है, एक सिंगल एकले, इसको एकार कहते हैं। ठीक है, इसको डबल कहते हैं, इसको ऐकार बोलते हैं। ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, फटाफट नेपाल। देखिए यहां पे आ गया, यहां पे। अब देखिए यहां पे इससे हम लोग देखते हैं यहां पे ये क्या है, सैनिक। देखिए यहां पे अब हम लोग देखते हैं कि जब ए की मात्रा किसी अक्षर पे लगता है तो उसका उच्चारण कैसे होगा, और ऐ की मात्रा जब लगता है तो उसका उच्चारण कैसे होगा। देखिए यहां पे मान लीजिए यहां पे ज है और इस पे क्या करना है, ए की मात्रा का प्रयोग करना है, तो क्या होगा, तो इसको एक साथ लिखा जाएगा तो क्या होगा, ज लिखेंगे और इसके ऊपर ए की मात्रा इस तरह से लग जाएगा, तो ज पे ए का उच्चारण होगा जे। क्या होगा, जे। इसी प्रकार से यहां पे देखिए ऐ की मात्रा का प्रयोग करना हो, मान लीजिए यहां पे म हो गया, म पे ऐ की मात्रा का प्रयोग करना है, तो ऐ की मात्रा इस तरह का होता है। तो देखिए यहां से एक शब्द बनेगा, म पे ऐ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसको, मैं पढ़ेंगे। अब देखेंगे इसको, जैसे यहां पे लिखा है नेपाल, और जैसे हम लिखे हुए थे सैनिक, देखिए यहां पे न है
न पे ए की मात्रा लग गया है तो क्या पढ़ेंगे इसको, ने पढ़ेंगे, ने। और यहां पे देखिए प में आ की मात्रा है तो क्या है, पा, और ये क्या है, लौ है। तो देखिए एक साथ पढ़ेंगे। अब पहले तो एक साथ अलग अलग उच्चारण करना है और उसके बाद एक साथ पढ़ देना है लगातार, ने पा लौ, क्या होगा, नेपाल। जैसे देखिए यहां पे र में श, यानी जिस अक्षर पे जो मात्रा लगा रहेगा उसका उस अक्षर के साथ उच्चारण कर देना, ठीक है। र म पे एक ही मात्रा लगा है तो में श, क्या पढ़ेंगे, रमेश। आप सभी मेरे फैमिली है, मेरे जीनियस फैमिली आप लोग है, मेरा काम है आपको जीनियस बनाना, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे अब हम लोग देखेंगे के, और यहां पे आ की मात्रा आएगा, सॉरी छूट गया था, ला, क्या होगा, केला। से अब क्या पढ़ेंगे इसको, सेब पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग ए की मात्रा वाला देख लिए, अब आई की मात्रा वाला देखते हैं हम लोग। सौ पे आई की मात्रा है तो इसका क्या उच्चारण होगा, सै। नौ में छोटी की मात्रा है तो नी, अक्क, क्या होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे सैनिक। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे सैनिक। क्या पढ़ेंगे, सैनिक। अब देखिए यहां पे क पे आई की मात्रा है तो क्या होगा, कै, ला श, तालब श, क्या पढ़ेंगे, कैलाश। जैसे आपको लिखना हो मैदान तो मैदान, देखिए आ गया हमको, अब ये याद आया, ठीक है ना, याद आया। मैदान कैसे लिखेंगे, मैं दा न, मैदान, ये सही हुआ। और कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे म य दा न, मैदान, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। आय की मात्रा जहां पे आएगा तो क्या होगा, डबल एकले इस तरह से लगेगा, दो यहां पे ऊपर लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैदान। जैसे पैसा लिखना हो, पैसा, तो प पे आई की मात्रा सा, पैसा, आप इस तरह से मत लिखिएगा, प य सा, पैसा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब ए आय हो गया, अब हम लोग का बचा है ओ औ। ओ औ की मात्रा वाले शब्दों को कैसे आप पढ़ेंगे और लिखेंगे, यहां पे देखिए ओ, और यहां पे हम लोग औ देखेंगे, ठीक है। तो ओ का देखते हैं हम लोग मात्रा किस तरह का होता है, ये होता है और यहां पे एक डंडा रहता है, ये ओ की मात्रा हो गया। अब औ की मात्रा देखिए, सेम एक डंडा रहेगा इसके जैसा, लेकिन ऊपर क्या होगा, एक एकले लग, दो डबल एकले आ जाएगा। यानी कहे तो अगर हम अ को हटा देंगे तो औ की मात्रा मिल जाएगा, और इस अ को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा मिल जाएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए अगर ओ की मात्रा है, देखिए इसकी पहचान, अगर ये ए है तो ये रहेगा, ये आय है तो इसका डबल रहेगा, लेकिन नीचे डंडा नहीं रहेगा, केवल अक्षर के ऊपर लगेगा, आय रहेगा तो डबल वाला, पहचान कर लीजिए, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। ए रहेगा तो सिंगल रहेगा, इसमें डंडा नीचे नहीं रहेगा, लेकिन ओ में क्या रहेगा, एकले रहेगा, एक ही जैसा, लेकिन नीचे डंडा खींचा हुआ रहेगा। और आय में क्या होगा कि नीचे डंडा खींचा रहेगा और डबल एकले रहेगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, औ, इसको ओ पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहां पे म में ओ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे, इसको मो पढ़ेंगे, मो ह न, क्या पढ़ेंगे, मोहन। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, मोहन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोहन। चलिए जैसे यहां पे देखिए स और इसमें ओ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे, सो ह न, सोहन। देखिए यहां पे स में ओ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसको, सो पढ़ेंगे, और यहां पे ना है तो क्या पढ़ेंगे इसको, सोना। देखिए यहां पे म में ओ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे, मो ट र, क्या पढ़ेंगे इसको, मोटर। अब देखिए यहां पे रो, र में ओ की मात्रा, श नी, रोशनी, ठीक है। अब औ की मात्रा वाला देखना है तो देखिए यहां पे खुद यहां पे औ आया है तो इसको औ पढ़ेंगे, औ र त, औरत, औरत। अब गलती ये करते हैं लिखते समय, औरत में औरत इस तरह से लिख देते हैं, औरत, ये गलत हो जाएगा मेरे दोस्त, इस तरह से मत लिखना आप। औरत अगर आता है तो औ की यहां पे लगाना, औरत, औरत। मौसम आ गया तो कितने लिखने वाले शुरुआत, यह मौ स म, मौसम इस तरह से कर देते हैं जो गलत है। म में औ की मात्रा आपको लगाना होगा तभी आपका सही होगा, ठीक है। मौसम,
देखिए यहां पे मौ स म मौसम, औ जा र औजार, क में औ की मात्रा कौ अन कौन। जैसे यहां पे आया है गौतम, जैसे यहां पे देखिए क्या है, ग में औ की मात्रा है गौतम गौतम। अगर आपका नाम लिखने नहीं आता है तो गौतम देख लीजिए, इस तरह से होता है। अब देखिए यहां पे क पे यहां पे मात्रा है और इसके ऊपर एक क्या है, चांद है, चांद। ये इस तरह से भी होता है, एक बिंदी लगता है तो इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। और केवल चांद रहेगा, इसके ऊपर कोई बिंदु नहीं रहेगा, तो इसका उच्चारण औ होता है, कौ। इसको क्या पढ़ेंगे, कौ अल्लाह कौल। इसी तरह से यहां पे देखिए मौ ल मौल। जैसे यहां पे देखिए बौ बौ और यहां पे ल, तो क्या पढ़ेंगे इसको, बॉल पढ़ेंगे, बॉल। ठीक है, तो यहां तक तो कंप्लीट हो चुका है। आपको लिखना हो तो आप लोग इस तरह ध्यान से लिखिएगा, ये अवरत मत लिखिएगा, मौसम मत लिखिएगा, मौसम होगा। ठीक है ना। चलिए, अगर आप इसको भी समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग जो है ना इस मात्रा का अंत में आ चुके हैं, अन और अह की मात्रा। ठीक है ना। चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि अन या अम की मात्रा और फिर यहां पे अह की मात्रा। ठीक, चलिए देखिए यहां पे जिसके ऊपर अगर बिंदी रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंसुआर बोलते हैं, अंसुआर। और इसका उच्चारण जो है ना कहीं कहीं पे आधा न के रूप में होता है और कहीं कहीं आधा म के रूप में होता है, न। जैसे अंग, अंग क्या होगा, अ के ऊपर है तो अंग। गु र क्या पढ़ेंगे इसको, अंगूर पढ़ेंगे, अंगूर। जैसे आप देखिए पंग, प के ऊपर बिंदी तो पंग, क ज पंकज। अब देखिए यहाँ पे र के ऊपर क्या है, बिंदी है, तो रन ज न क्या पढ़ेंगे इसको, रंजन पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क के ऊपर ए बिंदी है तो कन, कन नहीं होगा, कम होगा, आधा म का उच्चारण कम, आधा प यू ट र, कंप्यूटर पढ़ेंगे इसको, कंप्यूटर, कम। इसको कन मत पढ़िएगा, कंप्यूटर। अंत, अंत, शंकर, शंकर पढ़ेंगे इसको, शंकर। ठीक है। तो ये रहा कि अनुस्वार या अम की मात्रा वाले, जैसे मान लीजिए यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे, चंपा पढ़ेंगे, चंपा नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहां पे देखिए इसको खनबा नहीं पढ़ेंगे, खंभा पढ़ेंगे, खंभा। क्या पढ़ेंगे, खंभा। जैसे इसको रंभा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको रंभा पढ़ेंगे। ये इस तरह से भी लिखाता है, आधा म भा। ठीक है ना। कहीं कहीं के आपको बिंदी भी लग जाएगा तो वहां पे न नहीं पढ़ेगा, आधा न। ठीक है ना। अ और यहाँ पे त है, त के बाद क्या है, विसर्ग है, तो इस विसर्ग का उच्चारण क्या होगा, ह होगा, यानी त के बाद ह उच्चारण होगा, अतः। क्या पढ़ेंगे, अतः। संस्कृत भी इसी तरह से पढ़ाता है, अतः, ये बिंदी रहता है संस्कृत में। ठीक है ना। अन त के बाद विसर्ग, तह पढ़ेंगे, अंततः। प्रातः, प्रातः। ग जह क्या पढ़ेंगे, गजह। नृपः, नृपः। तो इस तरह से जो है आप अन या अम या अह की मात्रा वाले शब्दों को आप पढ़ना सीखिएगा। तो अभी तक हम लोग जो है ना पूरा मात्रा हम लोग सीख लिए, आ से लेकर के अह तक की मात्रा। एक होता है चंद्र बिंदु वाली मात्रा। ठीक है ना। जैसे ये क्या है, आंख, सांप, दांत। कहीं कहीं पे इसका आधा नौ के भी रूप में उच्चारण होता है। जैसे यहां पे देखिए क्या पढ़ेंगे इसको, चांद, चांद। क्या निकलेगा, चांद, चांद पढ़ेंगे, चांद। क्यों, आंख पढ़ेंगे, दांत पढ़ेंगे, सांप पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसको सौंप मत पढ़िएगा, ये बिंदी लग गया है। जब बिंदी लग जाता है तो इसको हम ये नहीं पढ़ेंगे। अगर केवल ये रहता है तो इसको औ उच्चारण करेंगे। ठीक है। चलिए, आज के हम लोग जो है ना क्लास में हम लोग आ की मात्रा से लेकर के अह की मात्रा तक सभी को हम लोग जो है ना क्या किए हैं, बारी बारी से सीखे हैं और उनसे बनने वाले शब्दों को पढ़ना सीखे हैं।